उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के बाद वहां के सीओ की खूब चर्चा हो रही है। वैसे तो अनुज चौधरी पुलिस फोर्स में अपनी शानदार पर्सनालिटी, फिटनेस और अपने बेधड़क अंदाज के कारण हमेशा ही लाइमलाइट बटोरते हैं, लेकिन संभल हिंसा में बलवाइयों की गोली से घायल सीओ फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उन पर खूब आरोप भी लगे। इस बीच हिंसा के दौरान एबीपी न्यूज के एक पत्रकार को दिए गए उनके इंटरव्यू में उनके द्वारा दिया गया जवाब खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कई ऐसी बातें बोल गए जिस पर खूब सवाल भी खड़े हुए। सबसे पहले तो उन्होंने पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने पर बयान दिया। उनका कहना था कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। मीडिया से बातचीत करते हुए चौधरी ने बताया, हम कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने गए थे। अंदर सर्वे चल रहा था, जबकि बाहर भीड़ इकट्ठा होकर उपद्रव कर रही थी। लोगों को किसी ने भ्रमित किया था, जिसके चलते पहले दिन का सर्वे सही से नहीं हो पाया। रिपोर्ट 29 तारीख को सौंपनी थी, इसीलिए हमें दोबारा सर्वे करना पड़ा। वहीं कहा जा रहा है कि इस घटना में सीओ अनुज चौधरी के पैर में गोली भी लगी, इससे वो घायल हो गए थे। वहीं अपने इंटरव्यू में अनुज चौधरी ने आगे बताया था कि पुलिस को आत्मरक्षा का अधिकार है, हमें मरने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं किया गया है। अनुज चौधरी ने अपने बयान में यहाँ तक कह दिया था कि वे एक पढ़े लिखे आदमी हैं और कैसे इस तरह के जाहिल उन्हें मार देंगे। अनुज चौधरी ने कहा कि उपद्रवियों से जान का खतरा बना रहता है। पुलिसकर्मियों के भी परिवार और बच्चे होते हैं। अगर किसी पुलिसकर्मी की जान जाती है तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। संभल में 4 से 6 घंटे जो हालात रहे, पहले लोगों को उन्हें समझने की जरूरत है। संभल हिंसा के बाद सीओ के बयानों की चर्चा तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बारे में चर्चा पहली बार की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में देश का मान बढ़ाने वाले डिप्टी एसपी अनुज चौधरी देश के लिए कुश्ती में कई मेडल भी जीत चुके हैं और सपा के कद्दावर नेता आजम खान से बहस करने के बाद भी काफी चर्चाओं में रहे। अर्जुन अवार्डी अनुज चौधरी उत्तर प्रदेश पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुए थे। पुलिस फोर्स में चौधरी मजबूत कदकाठी से लेकर बॉडी फिटनेस और बेधड़क अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। मुजफ्फरनगर के बहेड़ी गांव के अनुज चौधरी ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। ये मेडल उन्होंने साल 2002 और 2010 के नेशनल गेम्स में हासिल किए। वहीं दूसरी ओर एशियाई चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक भी चौधरी ने अपने नाम किए थे। अब संभल हिंसा पर आते हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि अनुज चौधरी उपद्रवियों को काबू करने की कोशिश कर रहे थे, तभी अराजक तत्वों द्वारा चलाई गई एक गोली अनुज चौधरी के पैर में लग गई। तभी से अनुज चौधरी को लेकर काफी बातें हो रही हैं। संभल में मस्जिद पर सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद बुधवार से स्थिति अब सामान्य होती नजर आई। स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं और आम दुकानों को भी संचालन की अनुमति मिल गई है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिले में इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद है। दूसरी ओर अब हिंसा भड़काने वाले और हिंसा करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की प्रशासन ने पूरी तैयारी कर